हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए न्यू लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली किसके बारे में देखने वाले हैं? कैटलिस्ट के बारे में देखने वाले हैं और कोलिजन थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या रहता है, वो कैसे परफॉर्म करता है कैटलिस्ट, अपने एक रिएक्शन में कैसे हेल्प करता है रिएक्शन का स्पीड को बढ़ाने में। एक तो जनरल हमारा मिसकंसेप्शन है कि कैटलिस्ट क्या करता है कि एक रिएक्शन का स्पीड को बढ़ाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करता है, एक रिएक्शन का स्पीड को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। ठीक है, लेकिन उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है, वो किस मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन को का स्पीड को बढ़ाता है या घटाता है, वो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम किसके बारे में देखने वाले हैं? कैटलिस्ट के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, किसके बारे में देखने वाले हैं हम? कैटलिस्ट के बारे में। तो कैटलिस्ट का डेफिनेशन क्या बोलता है? कैटलिस्ट इज ए स्पेसीज which affects the speed of reaction, या फिर हम जिसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, विदाउट अंडरगोइंग इन द रिएक्शन। ठीक है, मैं क्या बोला कि कैटलिस्ट इज ए स्पेसीज which affects the speed of reaction या फिर rate of reaction without undergoing in the reaction। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर मान लीजिए आपको मतलब मैं बोलूंगी कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो उसका भी तो कुछ जो मोल होगा, कैटलिस्ट भी तो एक केमिकल सब्सटेंस है, उसका भी तो मोल पार्टिसिपेट किया, तो उसके वजह से रेट को मतलब रेट क्या होता है? इफेक्ट होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि मतलब मान लीजिए हमारे पास A प्लस B है, उस पर हम और एक चीज ऐड कर रहे हैं जो कि C, मैं उसको कैटलिस्ट लिखता हूं। ठीक है, तो ये जो मतलब हमारा प्रोडक्ट दे रहा है, तो इस पे अगर हम रेट निकालते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि मतलब रिएक्टेंट का पावर, मतलब ये लिखते हैं A का पावर X, B का पावर Y। अभी मतलब अगर कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम कैटलिस्ट का भी मतलब Y Z लिखेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट का हमको जो अपना डेफिनेशन है, कैटलिस्ट क्या बोलता है कि कैटलिस्ट इज ए स्पेसीज व्हिच अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग इन द रिएक्शन। मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो बस क्या करता है, एक स्पीड को इफेक्ट करता है। स्पीड को कैसे इफेक्ट करता है? स्पीड को वो बढ़ा भी सकता है या फिर घटा भी सकता है। ठीक है, जो कैटलिस्ट मतलब स्पीड को बढ़ाता है एक रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का, उसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं जो रिएक्शन का स्पीड को बढ़ाता है, और जो कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन का स्पीड को घटाता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, या फिर इसको हम इनहिबिटर भी बोलते हैं। ठीक है, कोई कोई रिएक्शन में इसको मतलब इनहिबिटर भी लिखा होता है। ठीक है, तो ये जो कैटलिस्ट है वो कैसे एक रेट को बढ़ाता है या घटाता है, उसका पीछे का मैकेनिज्म क्या है, वो हम कैसे देख सकते हैं? वो हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के थ्रू हम जान सकते हैं। ठीक है, कैसे जानेंगे एक बार देख लेते हैं। देखो, मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है और जो कि मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट देता है प्लस कुछ हीट जनरेट करता है। तो ये बेसिकली कौन सा रिएक्शन हुआ? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। ठीक है, किस रिएक्शन हुआ? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। मैं क्या बोला था कि कोई भी रिएक्शन में अगर किसी भी फॉर्म में अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हम क्या करेंगे? देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे? एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, क्या कौन सा डायग्राम बनाएंगे? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे। ये हम क्या करते थे? एक्टिवेशन एनर्जी जब पढ़ते थे ये डायग्राम बनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? एनर्जी को डोनेट करते हैं। तो मान लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, मान लीजिए क्या, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो है ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, ये प्रोडक्ट का एनर्जी है। क्यों? ये मतलब वाइस वर्सा भी तो हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं हो सकता? देखो, मैं पहले ही क्या स्पेसिफाई किया हूं कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि किसी भी फॉर्म में एनर्जी लिबरेट होता है। ठीक है, एनर्जी लिबरेट होता है। अगर
यहां से इससे ये रिएक्टेंट का एनर्जी से कुछ एनर्जी मतलब घट गया इस फॉर्म में, जो ये प्रोडक्ट का एनर्जी है वो रिएक्टेंट का एनर्जी से कम होगा। तो ये अगर रिएक्टेंट का एनर्जी से प्रोडक्ट का एनर्जी कम नहीं होगा, या फिर हम ऐसे कर देंगे प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट से, तो ये तो किसी भी एंगल से एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट का एनर्जी हमेशा ज्यादा होता है और प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होता है, कम होता है। तो कोई भी रिएक्शन, हम जब एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़े थे, हम क्या देखे थे कि कोई भी रिएक्शन होता है वो क्या करता है कि पहले सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी उसको चाहिए उस एक्टिवेशन बैरियर को उसको क्रॉस करने में, ठीक है। एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करने में जितना एनर्जी चाहिए, ये रिएक्टेंट के पास पहले से एनर्जी है, ये जो एनर्जी है इसको हम क्या बोलते थे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो ये जो गैप हुआ, मतलब हम इसको बोल सकते हैं ये जो है हमारा ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये रिएक्टेंट का एनर्जी है और ये प्रोडक्ट का एनर्जी है। तो ये कैटलिस्ट है, इसको मैं लिखता हूं कि इसका जो रेट होगा, ये रिएक्शन का जो रेट होगा उसको मैं लिख सकता हूं K ऑन कैट या फिर K ऑन कैटलिस्ट। मतलब ये रिएक्शन में कैटलिस्ट का पार्टिसिपेशन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, यही रिएक्शन में जब कैटलिस्ट का ऐड करेंगे, ठीक है, ये रिएक्शन है, इस पे कैटलिस्ट ऐड कर रहे हैं, तो कैटलिस्ट क्या करता है बेसिकली, ये जो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है कि थोड़ा सा डिक्रीज करने के लिए आता है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं कि कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट का मैकेनिज्म ही वही है कि वो मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाता है, कैसे घटाता है। वो एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है, ये जो इतना सॉर्ट ऑफ एनर्जी उसको चाहिए था मतलब जाने के लिए, एक्टिवेशन बैरियर को उसको ओवरकम करना था, उसी को ही क्या करता है, ये कम कर देता है। तो ये अभी रिएक्टेंट क्या होगा, ये छोटा सा पाथ देके प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं K ऑन कैट, सॉरी K कैट, क्योंकि इस पे कैटलिस्ट यूज हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये कैट, ये है ये ऑन कैट, ठीक है। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है उसको क्या करता है, कम कर देता है या फिर मतलब डिक्रीज कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। उससे क्या होता है कि रिएक्टेंट को कम एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन बैरियर को मतलब ओवरकम करने के लिए। मान लीजिए आपके पास दो पहाड़ है, ऐसा एक है और एक ऐसा है, तो आपको किसको मतलब चढ़ने में ज्यादा इजी होगा, क्यों, ऑब्वियसली इसको चढ़ने में ज्यादा इजी होगा, क्योंकि इसमें एनर्जी कम खत्म हो रहा है, इसमें ज्यादा एनर्जी खत्म हो रहा है। तो इसी चीज को मतलब कैटलिस्ट का मैकेनिज्म ही यही है, ठीक है। वो क्या करता है कि जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है उसको क्या करता है, ओवरकम करने में मतलब हेल्प करता है रिएक्टेंट को, ठीक है। कैसे, वो एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है वो ही डिक्रीज कर देता है। यही है आपका कैटलिस्ट का मैकेनिज्म, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि जो K कैटलिस्ट है और K ऑन कैट है उसके बीच का रिएक्शन क्या है, क्या देखने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन K कैट एंड K ऑन कैट, ठीक है। तो हम जब किसी भी रिएक्शन के लिए उसका क्या लिखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, हम कौन से फॉर्मूला से लिखते हैं, K इक्वल टू क्या लिखते थे, A e टू द पावर माइनस EA बाय RT लिखते थे कि नहीं। ये कौन सा इक्वेशन है, इसको हम बोल देते हैं आर्हेनियस इक्वेशन बोल देते हैं। तो ये जब K कैट को हम कैसे लिख सकते हैं, A e टू द पावर माइनस EA बाय ये कैटलिस्ट बाय T लिख सकते हैं। अब जब हम K ऑन कैट लिखेंगे उसके लिए क्या लिखेंगे, A e टू द पावर माइनस EA ऑन कैट बाय टेम्परेचर लिख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये मतलब ऐसे ये जो आरएनएस इक्वेशन का कोई भी मतलब न्यूमेरिकल या फिर कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना हो तो टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होने वाला है। ये आपको हेल्प करेगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये इसको अगर सॉल्व करेंगे हम, इसको मान लीजिए हम दे रहे हैं इक्वेशन 1 और इसको दे रहे हैं इक्वेशन 2, तो अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, K कैट बाय K ऑन कैट इक्वल टू ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, e टू द पावर माइनस EA कैट बाय T बाय e टू द पावर माइनस EA ऑन कैट बाय T। इसको हम लिख सकते हैं K कैट बाय K ऑन कैट
इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, e टू द पावर, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ई ए ऑन कैट बाय टी माइनस ई ए कैट बाय टी। ठीक है, हम दोनों साइड अगर लॉन का टीम लॉगरिथम का टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये लॉन के कैट बाय के ऑन कैट इक्वल टू, लॉन और ये कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/t हमारा कॉमन आ जाएगा और हमारे पास बचेगा ई ए ऑन कैट माइनस ई ए कैट। ठीक है, यही है आपका रिलेशन के कैट और के ऑन कैट के बीच में। ठीक है, इसका रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी करके देख लेते हैं कैसे न्यूमेरिकल आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है, क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कैटलाइज्ड एंड अन कैटलाइज्ड रेट कांस्टेंट एट 27 डिग्री सेल्सियस इफ ई ए कैट एंड ई ए ऑन कैट आर 100 किलोजूल एंड 200 किलोजूल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमको डाटा क्या दिया है कि जो टेम्परेचर है वो कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। और मैं क्या बोला था कि कभी भी ये आरएनएस इक्वेशन या फिर एक्टिवेशन एनर्जी वाला आपको कैलकुलेशन करना है तो आपको क्या करना है, जो टेम्परेचर है उसको आपको क्या करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास बन के आएगा 300 बन के आएगा, 300 केल्विन बन के आएगा। आपके पास क्या है, ये जो ई ए कैट है वो कितना दिया है, 100 किलो जूल दिया है, जिसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻³ जूल लिख सकते हैं। और ई ए ऑन कैट कितना है, 200 किलो जूल है, तो हम लिखेंगे 200 इंटू 10⁻³ जूल लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या बोला है कि रेशियो पूछा है किसका, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कैटलाइज्ड एंड ऑन कैटलाइज्ड। ठीक है, तो हम क्या, हमारे पास इक्वेशन क्या था, लॉन के कैट बाय के ऑन कैट, ठीक है, इक्वल टू कितना होता है, 1/t ई ए ऑन कैट माइनस ई ए कैट होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि लॉन, इसका रेशियो पूछा है, ठीक है, इसका हमको रेशियो मांगा है तो हम वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू पुट करने से 1/300 और ये क्या हो जाएगा आपके पास, 10⁻³ कॉमन आ जाएगा और हमारे पास क्या होगा, 200 माइनस 100 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉन, अगर हम दोनों साइड में इक्वेशन का एक्सपोनेंशियल का टर्म यूज करेंगे तो ये लॉन और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, बस के कैट बाय के ऑन कैट बचेगा। हम यहां लिख सकते हैं कितना, e टू द पावर कितना हो जाएगा, देखिए ये 10 टू द पावर है पहले 3 और ये 100 और ये नीचे आ जाएगा आपके पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं e टू द पावर 1000/3। ये आपके पास आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आपको अगर मतलब ऐसा टाइप का कुछ न्यूमेरिकल दिया तो आपको ये भी सॉल्व करना आपको अभी आ जाएगा। ठीक है, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो रेशियो है उस पे के कैट पहले आता है, के ऑन कैट नीचे आता है, और जो हम एक्टिवेशन एनर्जी में के जो ई ए ऑन कैट है वो पहले आता है और ई ए कैट जो है वो बाद में आता है। ठीक है, और एक नया मतलब नया कॉन्सेप्ट देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, मॉलिक्यूलरिटी। तो ये मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, ठीक है, हम ऑर्डर के बारे में देखे हैं, अभी देखेंगे हम कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी का डेफिनेशन क्या बोलता है कि दिस इज द नंबर ऑफ reacting species which collide simultaneously to perform a reaction। ठीक है, ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, ये क्या है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, कोई एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है। हम एक रिएक्शन को देख के ही बोल सकते हैं कि ये मतलब इस रिएक्शन का मतलब जो मॉलिक्यूलरिटी होने वाला है वो कितना होने वाला है। ठीक है, तो क्या बोलता है मॉलिक्यूलरिटी, दिस इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज व्हिच कोलाइड
साइमल्टेनियसली। मैं क्या बोल रहा हूँ, साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं कि मतलब ए और बी पहले रिएक्शन कर गए तो इसके मतलब इस रिएक्शन से बना ए सॉरी ए बी, और ए बी के मतलब साथ अगर सी मतलब कोलाइड कर रहा है तो हम बोलेंगे कि नहीं ये दो है और एक है, तो इसका ऑर्डर मतलब मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। कैसा होता है कि मतलब कोई भी रिएक्शन है उसमें कितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइमल्टेनियसली एक साथ कोलाइड कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है, ए प्लस बी से ए बी बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ए एक मॉलिक्यूल है, बी एक मॉलिक्यूल है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे इसका जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। समझ में आया? तो इसके मॉलिक्यूलरिटी के रिगार्डिंग 4 पॉइंट है जिसको आपको याद करना है। क्या मॉलिक्यूलरिटी कितना होता है, 1, 2 या फिर 3 होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, क्या बोल रहा हूं कि मॉलिक्यूलरिटी जो होता है वो 1, 2 या फिर 3 होता है किसमें, मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन ग्रेटर देन 3 मतलब जो मॉलिक्यूलरिटी है वो ग्रेटर देन 3 रेयर होता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं कि क्योंकि देखिए क्या होता है, बेसिकली जो रिएक्शन में 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करने से पहले मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि पहले एक मतलब 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड कर लेते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो ज्यादातर केसेस में जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वो ये 1, 2 या फिर 3 होता है। ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि 1 कैसे हो सकता है। ठीक है, कोई सिंगल मॉलिक्यूल किसी के साथ कैसे कोलाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, मॉलिक्यूलरिटी कांट नेवर बी 0 और -1। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी मॉलिक्यूल ना टकराए और रिएक्शन बन जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। या फिर माइनस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसा तो कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है ना उसका। तो मॉलिक्यूलरिटी कभी भी नेगेटिव या फिर 0 में नहीं हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो सिंगल स्टेप। ठीक है, जो बोल रहा हूं याद रखना, सिंगल स्टेप, 1 स्टेप, RDS। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ इतना है। ठीक है, सिंगल स्टेप, 1 स्टेप या फिर RDS, ऐसे स्टेप में, या फिर हाँ एलिमेंट्री। ठीक है, इन सब का मतलब सेम ही होता है। तो इन सब अगर कहीं पे मेंशन करके दिया है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, फास्ट स्टेप रिएक्शन, मतलब 1 स्टेप रिएक्शन, रेट डिटरमिनिंग स्टेप या फिर एलिमेंट्री स्टेप, ऐसे रिएक्शन में जो ऑर्डर होता है वही होता है मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, जब हम रिएक्शन के लिए लिखते थे, मतलब 4 रिएक्शन दे दिया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, उसके लिए जब हम ऑर्डर लिखते थे वो कौन सा मतलब किससे निकालते थे, उसको भी हम RDS से निकालते थे। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जिस पे लिखा होता था उसी को बोलते थे कि वही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। तो ऐसे ही जो इस वाले जो रिएक्शन होता है, जैसे कि सिंगल स्टेप हो गया, 1 स्टेप हो गया, RDS हो गया, फिर एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया, उस पे जो ऑर्डर होता है वही होता है आपका मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, ये 4 चीजें हैं आपको मॉलिक्यूलरिटी के बारे में याद करना है। ठीक है, अभी देखते हैं कि जो आपका मतलब एक डाउट आया होगा कि 1 कैसे हो सकता है, एक मतलब एक कोई भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 1 कैसे हो सकता है। ठीक है, 1 कैसे होगा, देखिए मान लीजिए आपके पास क्या है, NH4NO3। ठीक है, उससे क्या बनता है, N2O बनता है और H2O बनता है। इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो ये 2 हो जाएगा। हाँ, इस रिएक्शन में क्या होगा, जब हम क्या करते हैं, NH4NO3 को हीट देते हैं, वो क्या करता है कि N2O और H2O में वो डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, ये एक ही मॉलिक्यूल है जो क्या करता है कि रिएक्शन में आयन के फॉर्म में रहता है। ठीक है, NH4 प्लस और NO3 माइनस के फॉर्म में रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब ये 2 मॉलिक्यूल हो गए, ये सिंगल मॉलिक्यूल है, लेकिन जब हम सॉल्यूशन में उसको डालते हैं वो क्या होता है कि आयन के फॉर्म में रहता है। तो ऐसे ही रिएक्शन जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, उसमें क्या होता है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल से 2 स्पीशीज बनता है। तो उस टाइम क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट रहा किसके बारे में, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। ठीक है, आगे हम देखने वाले हैं कोलिजन थ्योरी क्या होता है। ठीक है, कोलिजन थ्योरी क्या होने वाला है। कोलिजन थ्योरी हमको क्या बताता है, कोलिजन थ्योरी बताता है कि जो रेट है या फिर जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ P इंटू ZAB इंटू E टू द पावर माइनस EA बाय RT से डिनोट करते हैं।
ठीक है, ये जो टर्म है इनका मतलब क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे जो रेट लिखा है, आर लिखा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जो जेड ए बी है, सॉरी पहले पी को देख लेते हैं। पी को क्या बोलते हैं हम, पी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी वेक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, या फिर उसको हम और क्या नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर। ठीक है, जो जेड ए बी है उसको हम बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, जो वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम है, मान लीजिए एक मोलार आपका रिएक्शन मिक्सचर में कितना नंबर ऑफ कॉलिजन हो रहा है, इसको बोलते हैं हम कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक मोलार सॉल्यूशन है आपके पास ए बी का, मतलब एक रिएक्टेंट ए है और एक रिएक्टेंट बी है, उसको आप मिला के एक सॉल्यूशन बनाए हैं जो कि 1 मोलार का है। उसमें कितना नंबर ऑफ ए और बी में कितना नंबर ऑफ कॉलिजन हो रहा है 1 सेकेंड में, उसको हम बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। और जो e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल, मतलब जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना है, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या फिर उससे ज्यादा है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब समझ लिए। अभी हमको समझना है कि जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है उसका क्या मतलब होने वाला है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर हमको क्या बताता है कि देखो, एक रिएक्शन होने में बहुत सारा चीज फैक्टर मतलब मायने रखता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक सिंपल SN2 रिएक्शन को मैं एग्जांपल के तौर पे लेके समझा रहा हूं। ठीक है, सिंपल SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्शन है किसका, CH3OH का, सॉरी CH3X का, और यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, OH माइनस। ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूँ CH3Br का रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल दो तरफ से अटैक कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए ये बैक से अटैक किया और इसको निकाल लिया, एक है, या फिर हम बोल रहे हैं कि नहीं, हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है कि यहीं से मतलब फ्रंट से अटैक करके इसको निकाल रहा है। ठीक है, हमको SN2 रिएक्शन में क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी आइडिया होता है तो क्या बोलते हैं हम, SN2 रिएक्शन हमेशा बैक साइड से अटैक करता है। तो हम SN2 रिएक्शन में जो बैक साइड से अटैक करता है, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो बैक साइड से अटैक किया, तो यही मतलब यही प्रोडक्ट दे सकता है, ये वाला प्रोडक्ट नहीं दे सकता है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे आपका क्या रिएक्शन बनेगा, यहाँ पे क्या रिएक्शन बनेगा, ये बनेगा और Br माइनस एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं बनेगा। तो ये जो ओरिएंटेशन है, मतलब ये क्या किया, ये जो न्यूक्लियोफाइल आया और यहाँ पे बैक साइड पे अटैक किया, उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिएंटेशन बोलेंगे। ठीक है, ऐसा भी अगर मान लीजिए OH आया, यहाँ पे CH3 मॉलिक्यूल है और यहाँ आया और टच करके निकल गया, क्या यहाँ पे रिएक्शन बन सकता है? ऑब्वियसली नहीं बन सकता है। रिएक्शन होने के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये जो रिएक्शन है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन से है। ठीक है, ये है क्या, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन से ही आपका क्या बनता है कि एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी क्या होने वाला है वो हमको कौन बताएगा, जो हमारा रिएक्शन में था P था, या फिर जो हम इसको बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर या फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर, वो आपको बताएगा ओरिएंटेशन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, उससे रिएक्शन बन सकता है कि नहीं बन सकता है। जो टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन है उनमें से कौन सा प्रॉपर ओरिएंटेशन है और कौन सा इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, तो उनमें से प्रोबेबिलिटी जो है वो जो निकल के आएगा वही बताता है आपका स्टेरिक फैक्टर। ठीक है, तो कोलिजन के थ्योरी के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन 2AB2 A2B2 इज 2000, सॉरी ये हो जाएगा 200 किलो कैलोरी पर मोल at 1000 Kelvin. So what is the fraction of molecule having energy greater than equal to E? ठीक है, हम जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या निकालते थे, e टू द पावर माइनस E by RT निकालते थे।
ठीक है, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है यहां से हम निकाल सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ई है। तो इससे हमको आपको डेटा क्या क्या दिया है, जो ई ए है वो कितना बोला है 2000 किलो कैलोरी पर मोल दिया है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ कैलोरी पर मोल लिख सकते हैं। और जो टेम्परेचर है वो कितना दिया है 1000 केल्विन दिया है। और यहाँ पे हमको क्या मिसिंग है, आर का वैल्यू। ठीक है, मैं पहले से ही बोलता आया हूं कि जो आर का वैल्यू है वो दो तरीके का हो सकता है। क्या है, एक 8.314 जूल केल्विन पर मोल इनवर्स होता है, और एक क्या होता है 1.98 जिसको हम क्या बोलते हैं कि 2 भी ले सकते हैं, 2 कैलोरी और मोल केल्विन होता है। तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल किससे निकालेंगे, e टू द पावर माइनस ई ए का वैल्यू जो है वो कितना लेंगे 200 इंटू 10⁻³ कैलोरी और मोल बाय आर का वैल्यू कितना दिया है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन इनटू 1000 केल्विन। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, देखिए ये 1000 से ये 1000 कट गया, यहाँ पे 100 बचा। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसका एनर्जी ई ए से ज्यादा या फिर ई ए के बराबर है वो कितना है e टू द पावर -100 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसा ही मतलब न्यूमेरिकल आता है आपके किसमें कोलिजन थ्योरीज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।